सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि रिडॉक्स एंड दिस चैप्टर इज ऑफ योर ऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक का चैप्टर है। रिडॉक्स के बारे में तुम लोग सब 10th में भी पढ़ के आए थे थोड़ा सा कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है। वो रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली होती है। ठीक है, तो मतलब रिडॉक्स रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। नाउ रिडक्शन क्या होती है एंड ऑक्सीडेशन क्या होती है। रिडक्शन की बात करें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, तो हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन विच इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो हाइड्रोजन के एडिशन के साथ साथ हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी ऐड हो सकते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जनरली हमारी मेटल्स होती हैं। सेकेंड कहानी आ जाती है हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अगर ऑक्सीजन की रिमूव हो रही है तो उसके साथ साथ जो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो भी रिमूव हो सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जनरली हमारी नॉन मेटल्स होती हैं, जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, ठीक है, देन फ्लोरीन, देन ये सब मेटल्स हमारी रिमूव हो सकती है। देन ऑक्सीडेशन में अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अगर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है तो रिमूवल किसकी हो जाएगी? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो ये तो हमारे हो गए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के फोर पॉइंट्स। इनके बाद जो हमारी नेक्स्ट कहानी आती है दैट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन्स कॉन्सेप्ट, कि इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा और इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। तो एक केस जैसे कि हम लोग अपनी बात करें रिडक्शन, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे कि पॉजिटिव का मतलब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है? लूज हो चुका है। अब ऑक्सीडेशन के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने भी लॉस होते हैं 1 2 3, उनको हम लोग हमेशा मेंशन करते हैं अपनी राइट हैंड साइड पे। बट रिडक्शन के केस में जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको मेंशन किया जाता है टू द लेफ्ट साइड। हमेशा याद रखना, रिडक्शन के केस में इलेक्ट्रॉन्स कभी भी राइट साइड पे नहीं होंगे, दैट मीन्स रिडक्शन एंड राइट नहीं होगा। बट इन केस ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रॉन्स को हम मेंशन करेंगे अपनी लेफ्ट साइड पे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं तो हमारे ऊपर कौन सा एलिमेंट्स के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। अब 1 नेगेटिव चार्ज है मतलब देयर विल बी द गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एंड उसके केस में हमने इलेक्ट्रॉन को मेंशन कहां पे करना है? अपना लेफ्ट साइड पे, तो मतलब यहां पे मेंशन करेंगे लाइक दिस। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का गेन दिखा रहा है एंड ये एक इलेक्ट्रॉन का हमारे पास लॉस दिखा रहा है। जर्नल से एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक जर्नल से एग्जांपल है। अभी हमने पीछे कॉन्सेप्ट्स पढ़े, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं।
कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है जहां से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो दैट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हमने अभी पढ़ा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, तो दैट मीन्स ये किसकी कहानी है, रिडक्शन की। बट यहाँ पे H2 से H2O फॉर्म हो रहा है जहां पे ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो आई होप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन तो क्लियर हो गया होगा, एंड वो रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली अकर करती हैं उन रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। गॉट इट? ठीक है, तो अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्लियर हो गई, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपनी कहानी की बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में। तो एक है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अदर वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अदर सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं बट खुद से वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑपोजिट दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो अदर सब्सटेंसेस को तो रिड्यूस कर देंगे बट वो खुद से क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो यही जो अभी हमने पीछे रिएक्शन करी है यहीं से क्लियर कर लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से हैं। तो ध्यान से समझना कि वो सब्सटेंस जो रिडक्शन दिखा रहा होगा वो आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब रिडक्शन का ऑपोजिट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट। तो दिस सब्सटेंस विच इज रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीडेशन, तो ये क्या बन जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो इतनी कहानी क्लियर हो गई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी। चल यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सो इन एग्जाम्पल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे H2S। H2S से हमारा क्या बन रहा है, HCl। और यहाँ पे इन एग्जाम्पल्स को एक बार ट्राई करो फिर मैं इसको करवाती हूँ। चलिए फर्स्ट केस में H2S से सिर्फ S बच रहा है, मतलब सल्फर के साथ से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। बट इस केस में Cl के साथ हाइड्रोजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो दैट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन तो क्लियर हो गई, तो क्यों ना साथ में हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की भी बात कर लें। एंड द सब्सटेंस विच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन विल रिप्रेजेंट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एंड ये Cl2 जो रिडक्शन दिखा रहा है ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन। Na solid plus H2 gives 2NaH। बट यहाँ पे तो सोडियम में हाइड्रोजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो दैट मीन्स इस रिएक्शन में क्या सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हो रही है, तो दिस मीन्स दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। नो, हमने अभी अपना क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट पढ़ा था पीछे। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि रिडक्शन के केस में इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है बट ऑक्सीडेशन के केस में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देखते हैं अपना। चलिए अभी ये वैसे हम टॉपिक अभी इस टॉपिक के बाद डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बट इस रिएक्शन को करने के लिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो हाइपोथेटिकल चार्ज होता है जो हम लोग एजम्प्ट करके चलते हैं, एंड उसमें ये सबसे फर्स्ट रूल में कहा जाता है वो एलिमेंट्स जो अनकम्बाइंड स्टेट में पड़े होते हैं
उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है। अनकंबाइंड स्टेट में पढ़े थे हमारे पास। बट यहां पे हाइड्रोजन की कहानी आ जाएगी। हाइड्रोजन जो है वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स देता है, 0, -1 एंड +1। 0 विच इज इन द केस ऑफ H2 जब वो अनकंबाइंड स्टेट में पड़ा होता है, ठीक है। एंड -1 वो देता है मेटल्स के साथ, जब वो मेटल्स के साथ लगा होता है। एंड -1 के केस में उसको हाइड्राइड्स कहा जाता है। एंड +1 देगा जब वो नॉन मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बना रही है मेटल के साथ, क्योंकि सोडियम इज अ मेटल विच इज प्रेजेंट इन ग्रुप 1। तो सोडियम ग्रुप 1 में पड़ी है जो कि मेटल है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एंड हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, -1। तो यहां से हमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की तो कहानी क्लियर हो गई। तो यहाँ पे सोडियम जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है एंड हाइड्रोजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो यहां से हम अपना रिडक्शन ऑक्सीडेशन कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक चीज और ध्यान में रखेंगे। आई होप नंबर लाइन तो सबने पढ़ी होगी मैथ्स में, ठीक है। नंबर लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर में 0, to the right side positive and to the left side negative। अब हमेशा याद रखना कि ऐसे चार्जेस के केसेस में, इलेक्ट्रॉन्स के केसेस में आप कई बार कंफ्यूज हो जाओगे कि ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। तो उसको हमेशा नंबर लाइन से क्लियर करना कि अगर जब भी हम लोग लेफ्ट से राइट साइड को जाएंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट साइड मूव करेंगे, चाहे वो हम -2 से -1 जा रहे हैं, चाहे वो हम -2 से -1 जा रहे हैं, या फिर हम लोग -1 से 0 जा रहे हैं, या फिर हम 0 से 1 जा रहे हैं, कोई भी ऐसा केस होता है, उसके केस में हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। बट इन केस अगर हम लोग राइट से लेफ्ट साइड जाएंगे, उसके केस में होती है रिडक्शन। फिर चाहे मैं 2 से 0 जा रही हूँ, चाहे 1 से -2 जा रही हूँ, ऐसा कोई भी केस हो सकता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब तुम लोग को क्या लगता है कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है? चलिए इस एग्जांपल को देख ही लेते हैं। 0 से हम लोग जा रहे हैं +1, दैट मीन्स 0 से +1 जा रहे हैं, तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। बट 0 से हम लोग जा रहे हैं -1, दैट इज रिडक्शन। तो क्लियर हो गई ये कहानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, और इसके साथ हमने एक नया कॉन्सेप्ट भी लर्न कर लिया। चलिए लेट्स मूव टू द थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल करके दिखाओ मुझे, थर्ड एग्जांपल कैसे होगी। थर्ड एग्जाम्पल करेंगे फटाफट से। चलिए थर्ड एग्जाम्पल होगी सबकी। Fe3O4 से Fa बन रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। बट Al से Al2O3 जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो आई होप रिडक्शन ऑक्सीडेशन की कहानी क्लियर हो गई। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स तो मेंशन करवा दिए थे,
बट बाकी दो केसेस में भी उनको मेंशन करो फटाफट से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? जल्दी से मेंशन करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। चलिए, दिस इज गोइंग अंडर ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स दिस इज योर रिड्यूसिंग एजेंट एंड दिस वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ये क्या हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्लियर होगी इतनी कहानी, ठीक है। देन इसके बाद अब हम लोग अपना नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ। ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि मैंने अभी थोड़ा सा आपको आइडिया दिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं जहां पे हम लोग हाइपोथेटिकल चार्ज कहा जाता है जिसको। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स, या हम लोग इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी कह देते हैं। तो ये स्टार्ट करेंगे अपना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि मैंने पीछे एग्जांपल करवा रही थी जहां पे मैंने बोला कि दिस इज योर हाइपोथेटिकल चार्ज जो हम लोग एजम्प्ट करके चलते हैं। तो इसी के बारे में अब डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ये बोला जाता है कि जब भी एलिमेंट्स अनकंबाइंड स्टेट में पड़े हों तो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो 0 होती हैं। जैसे कि Cl2, H2, Na, K, Fe, O2, S8, P4 एक्सेट्रा। मतलब जब वो अपनी अनकंबाइंड स्टेट्स में पड़े, किसी के साथ कंबाइन नहीं कर रहे, उस टाइम पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमेशा 0 होती है। सेकेंड पॉइंट हमारे को ये बोलता है कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स ग्रुप 1 के हैं, ग्रुप 1 विच इज योर एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा +1 होगी। तो कोई मुझे बता सकता है ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, इन सब एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगी। क्लियर? सेकेंड आ जाओ ग्रुप 2 पे। ग्रुप 2 विच इज योर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होएगी वो हमेशा होएगी +2। तो ग्रुप 2 में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सब एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होएगी वो क्या हो जाएगी? +2। अभी हमने पीछे हाइड्रोजन का केस डिस्कस किया था, उसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि हाइड्रोजन हमें 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स देता है। कौन सी? -1, 0 एंड +1। 0 तो हमें देगा जब वो हमारी अनकंबाइंड स्टेट H2 की फॉर्म में पड़ा होएगा, एंड -1 जब होता है उस टाइम पे उसको हाइड्राइड्स कहा जाता है। एंड हाइड्राइड्स कब बनते हैं? जब वो हमारा बॉन्ड मेटल्स के साथ बनाता है। हाइड्रोजन व्हेन इट इज बॉन्डेड विद मेटल्स इट विल एक्ट एज अ हाइड्राइड्स, एंड इन दैट केस हाइड्रोजन रिप्रेजेंट्स एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1। जैसे कि LiH, NaH, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड्स, इनके केसेस में जो हाइड्रोजन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट फर्दर अगर मैं +1 की कहानी की बात करूं तो +1 जब वो अपना बॉन्ड नॉन मेटल्स के साथ बनाता है
जैसे कि HCl, HF, इन सब के केसेस में जो हाइड्रोजन होएगा, हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होएगी वो +1 होएगी, एंड ऑफ कोर्स इनकी क्या हो जाएगी फिर -1। क्लियर होगी इतनी कहानी। आफ्टर दैट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है ऑक्सीजन की कहानी। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है, लाइक ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स, न्यूट्रल फॉर्म में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं, वो सारी अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अनकंबाइंड फॉर्म में होता है, जब अनकंबाइंड के केस में दैट इज O2, O2 की फॉर्म में पड़ा होएगा। O2 की फॉर्म में जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगी 0। आफ्टर दैट सेकेंड आता है ऑक्साइड, ऑक्साइड दैट इज O of 2 negative, O2 negative, and this oxidation state in which उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी -2, एंड ये सबसे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। मोस्ट कॉमन मतलब बहुत बार हम लोग यही ऑक्सीडेशन स्टेट यूज करते हैं। ठीक है, देन आफ्टर दैट हम लोग आ जाते हैं पेरोक्साइड्स, पेरोक्साइड दैट इज O2 2 नेगेटिव, मतलब दो ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा -1। दैट मीन्स पेरोक्साइड्स के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो -1 हो जाती है। पेरोक्साइड्स के बाद देन नेक्स्ट आ जाओ सुपर ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स दैट इज O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव है तो दैट मीन्स एक ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, हाफ चार्ज हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट आती है कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं लाइक O2F2, O2F2 के केस में जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है +1। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाएगा, एंड +2 जो होती है वो हो जाएगी OF2। दैट मीन्स ऑक्सीजन 0 भी दिखा रहा है, +1 भी दिखा रहा है, +2 भी दिखा रहा है, -1, -2, 0, -1/2। ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो ऑक्सीजन के केस में होती हैं, बट बहुत सारे केसेस लाइक ऑलमोस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट यूज करते हैं दैट इज -2। गॉट इट। देन उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स की कहानी आ जाती है हमारे आयंस के केसेस में, लाइक आयंस हो गए जैसे कि Cl नेगेटिव, Mg+2, N-3, Al+3। इन सब के केसेस में जितना चार्ज होएगा उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। सपोज Cl नेगेटिव मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑफ -1। Mg के केस में चार्ज है +2 तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाएगी +2। ऐसे बाकियों के केसेस में जितना चार्ज होएगा उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। बट जो कॉपर है वो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +1 दिखाता है या तो +2 दिखाएगा, एंड आयरन जो है वो हमेशा +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग के पास आ जाता है कि जो मेनली ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो डी ब्लॉक मेटल्स होती हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती हैं। तो एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है KMnO4। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपको कि Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, क्या होगी। K हमने अभी डिस्कस किया, K विच इज प्रेजेंट इन ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी 1। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, दैट मींस X प्लस ऑक्सीजन कितने पड़े हैं 4, और ऑक्सीजन की हमने अभी डिस्कस किया कि उसकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है -2, तो दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे -2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमेशा याद रखना
जब भी कंपाउंड के ऊपर कुछ चार्ज दिया होएगा तो वो इक्वल्स टू के बराबर लिखते हैं, बट यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था जिसके कारण ये किसके इक्वल हो गई, 0 के इक्वल। तो यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज प्लस ऑफ 7। तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +7 हो गई। ऐसे और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स फटाफट से कैलकुलेट करेंगे, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए अब क्रोमियम की फाइंड करनी थी हमने, तो 2x + 7 - 2 दैट शुड बी इक्वल्स टू -2। तो यहां से कैलकुलेशन करके हमारी क्या आ रही है, एंड x इज इक्वल्स टू +6। NH3 के केस में आ जाओ, N क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है। हमने पढ़ा ना हाइड्रोजन मेटल के केस में -1 दिखाएगा, नॉन मेटल्स के केस में +1 दिखाएगा। तो यहाँ पे वही कहानी आ जाएगी कि नाइट्रोजन हमारी मेटल है या नॉन मेटल है। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, तो x + 3 + 1 = 0, x + 3 = 0 एंड x is -3। ऐसे ही आपने इन दोनों की अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे अपने पास, दैट इज इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट वैसे हम लोग सबसे पहले मतलब सबसे फर्स्ट उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट में दैट इज जो रिडक्शन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है, एंड ऑक्सीडेशन के केस में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। तो इसी के हिसाब से हम लोग अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट। ऑक्सीडेशन में लॉस, रिडक्शन में गेन होगा। रिडक्शन के केस में इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट साइड, एंड ऑक्सीडेशन के केस में इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं राइट साइड। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसी के बिहाफ से अब हम लोग अपना नेक्स्ट चेक करेंगे एग्जांपल्स में कि ऑक्सीडेशन हो रही है कि रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि नाइट्राइट टू नाइट्रेट जाएंगे, सो इज इट एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो पहले तो यहाँ पे तुम्हें ये नहीं पता होगा कि नाइट्राइट क्या है और नाइट्रेट क्या है। नाइट्रोजन के जितने भी हमारे पास आयंस होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं, दे ऑलवेज शो -1 चार्ज। एंड यहाँ पे हमारे पास कहानी आ गई है नाइट्राइट और नाइट्रेट की। नाइट्राइट मीन्स NO2 नेगेटिव से नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। सो नाइट्राइट टू नाइट्रेट्स आ रहे हैं। यहाँ पे तुम्हें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करनी है, एंड देन बताओ ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन।
सो एक के केस में हमारे पास जो है नाइट्रोजन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा है एंड सेकेंड के केस में +5। हमने अभी नंबर लाइन से भी सीखा था। तो +3 से +5 जा रहे हैं, +3 से +5 जाने के लिए मतलब +3 से +4 देन +4 से +5, 2 बार मूव किए तो मतलब हम लोग लेफ्ट से राइट साइड जा रहे हैं तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। तो यहां पे हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीडेशन के केस में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कहां करते हैं, ऑक्सीडेशन के केस में इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कहां करते हैं, ऑक्सीडेशन के केस में इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा राइट साइड रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको कहां रिप्रेजेंट करेंगे, यहां। तो फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी तुम्हारी, ये वाली। ऐसे मुझे सल्फेट टू सल्फाइड, सल्फेट दैट इज SO4 2 नेगेटिव से SO3 2 नेगेटिव चेक करें और बताएं ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन। इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो बैलेंसिंग मेथड्स के बारे में बात करेंगे। बैलेंसिंग अभी तक तो आप 10th में जो करके आए हो वो बिल्कुल नॉर्मल और सिंपल बैलेंसिंग थी। उसके केसेस में हम लोग क्या करते थे, हम चेक करते थे कि जो एलिमेंट्स राइट साइड पड़े हैं एंड एलिमेंट्स जो लेफ्ट साइड पड़े हैं क्या वो दोनों सेम हैं। लेकिन अगर लेफ्ट साइड नाइट्रोजन 2 है तो राइट साइड भी नाइट्रोजन 2 होते थे, या हम लोग मल्टीप्लाई और या एड ऑन करके उनको क्या कर लेते थे, बैलेंस कर लेते थे। बट इन केस ऑफ 11 जो हमारे पास बैलेंसिंग है दैट वाज अ लिटिल डिफरेंट, वो डिफरेंट है। उसके केसेस में हम लोग बैलेंसिंग अब नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, कुछ डाउट्स हुए तो पूछ लेना।